हाय हेलो एवरीबॉडी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक वोकैब के बारे में। बेसिक वोकैब बिगनर्स के लिए है। क्या बिगनर के जो स्टार्टिंग करना चाहता है इंग्लिश, क्या इंग्लिश स्टार्टिंग करना चाहता है, स्टार्टिंग से शुरू से जो इंसान, जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट बेसिक इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानता है, बेसिक वोकैब्स के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो यहां से स्टार्ट कर सकता है। इससे पहले 5 पार्ट बेसिक वोकैब का, क्या इससे पहले 5 पार्ट बेसिक वोकैब का बता चुके हैं, जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, तो आज क्लास 6 है। क्या क्लास 6 से आज बताएंगे बेसिक वोकैब्स के बारे में। ध्यान रखिए, ये बात बहुत ही गौर करने की बात है कि आप अगर इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, क्या आप इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, बेसिक भी नहीं जानते हैं, तो ये बेसिक हम स्टार्ट किए हैं बिगिनर्स के लिए। जो स्टार्टिंग है, नॉइस है, टैरो है, जो इंसान नौसिखिया, जो बच्चे इंसान, जो व्यक्ति, स्टूडेंट इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानता है, यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि एक एक छोटे छोटे वोकैब्स के बारे में जानना जरूरी है। जो इंग्लिश सीखना चाहता है, सीख रहा है, जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, ये बेसिक वोकैब सभी के लिए है। गेटिंग ना, स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, लेकिन सब कोई सीख सकता है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक वोकैब्स के बारे में, तो चलिए देखते हैं। बेसिक वोकैब पहला, पास। पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब गुजरना, या पास का मतलब सफल होना। पास का मतलब गुजरना, किसी के सामने से गुजरना। जैसे ये क्या है, यहाँ पे खंभा है, क्या ये खंभा है, इसके पास से गुजर रहे हैं, यहाँ से, यहाँ हम है, यहाँ से चलकर यहाँ पे आ गए, यहाँ से गुजर गए ना, तो गुजरना। पास का मतलब क्या होता है? गुजरना, जाना। ठीक, तो पास का मतलब क्या होता है? गुजरना। पास का मतलब क्या होता है? गुजरना। नेक्स्ट, LEAVE, लीव। एक होता है लीव, एक होता है LIVE। ये भी लीव होता है, ये भी लीव होता है, लेकिन LIV, लीव, लीव का मतलब क्या होता है? जीवन, जिसमें लाइव हो, लाइव हो का मतलब जीवन हो। नेक्स्ट, इसमें क्या है? लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। लीव, लीव का मतलब जो जिसमें जीवन हो। लीव का मतलब क्या होता है? जिसमें जीवन हो। और लीव का मतलब क्या होता है? रहना। लीव का मतलब जिसमें जीवन हो, और लीव का मतलब क्या होता है? रहना। तो इसका मतलब होता है रहना और जीवन। नेक्स्ट, LEAVE, लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। LEAVE, लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। नेक्स्ट, डिवाइड। डिवीजन का मतलब क्या होता है? भागा होता है। तो डिवाइड का मतलब क्या करना? भागा करना, मिस, बांटना। डिवाइड का मतलब क्या होता है? बांटना। डिवाइड का मतलब क्या होता है? बांटना। नेक्स्ट, स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम। स्लेव का मतलब SLAVE, स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम। स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम। नेक्स्ट, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? बलिदान देना। बलिदान देना। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान देना। नेक्स्ट, हैपन। हैपन का मतलब कोई चीज घटित होना। क्या होना? कोई चीज घटित होना, कुछ हो जाना अचानक। हैपन का मतलब क्या होना? घटित होना। नेक्स्ट, स्पेंड। स्पेंड का मतलब क्या होता है? स्पेंड का मतलब बिताना, या स्पेंड का मतलब खर्च करना। ठीक, स्पेंड का मतलब बिताना, या स्पेंड का मतलब खर्च करना। नेक्स्ट, डाउट। डाउट का मतलब क्या होता है? डाउट में, मान लो कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? मैथ का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो भाई कैसे किया जाए यार? ये इसका ये आंसर होगा, या ये आंसर होगा, इस तरह करना पड़ेगा, इस तरह करना पड़ेगा। मतलब कैसे, तरीका क्या है यार, मतलब भूल ही रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? डाउट में आप कैसे क्वेश्चन ये हल होगा, इसका आंसर ए होगा या बी होगा, इसका मतलब डाउट में है। क्या ए होगा आंसर, या बी होगा? ए होगा या बी होगा? तो डाउट में। जैसे डाउट मतलब क्या? जैसे एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, यहाँ पे आप है, तो यार मेरे मामा कहाँ कौन रास्ता जाता है? जैसे मेरे मामा कहाँ कौन जाता है? ये वाला जाता है या ये वाला? डाउट है। क्या डाउट है हमको? अरे यार डाउट है इसमें। इसका मतलब क्या? डाउट का मतलब क्या? संदेह होना, या ये वाला जाएगा या ये वाला जाएगा, मतलब डाउट होना। ओके, तो डाउट का मतलब क्या? संदेह। नेक्स्ट, सीव का मतलब क्या होता है? सिलाई करना। सीव का मतलब क्या होता है? सिलाई करना। ओके, सब कुछ समझ लो, सिलाई करना, सिलाई करना। नेक्स्ट,
क्लैप का मतलब क्या होता है? क्लैप का मतलब ताली बजाना। क्या? क्लैप का मतलब थपड़ी बजाना या ताली बजाना। ओके, क्लैप का मतलब ताली बजाना। नेक्स्ट एक बार रिवाइज करवाते हैं क्या? एक बार रिवाइज करें। आप देखिए, पास का मतलब गुजरना या पास का मतलब सफल होना। पास, PASS, पास का मतलब गुजरना या पास का मतलब सफल होना। नेक्स्ट LEAVE, लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। LEAVE, लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना, चले जाना। LIVE, लीव का मतलब रहना। LIVE, लीव का मतलब रहना या जिंदा। ठीक। डिवाइड, डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या होता है? भागा होता है। और डिवाइड का मतलब क्या होता है? बांटना, डिवाइड करना, बांटना। क्या? बांटना। नेक्स्ट स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम। स्लेवरी का मतलब गुलामी। स्लेव का मतलब गुलाम, स्लेवरी का मतलब गुलामी। नेक्स्ट सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान देना। सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान देना। नेक्स्ट हैपन का मतलब घटित होना। हैपन का मतलब क्या होता है? घटित होना। नेक्स्ट स्पेंड का मतलब बिताना या खर्च करना। स्पेंड का मतलब बिताना या खर्च करना। नेक्स्ट डाउट का मतलब संदेह। डाउट का मतलब क्या होता है? संदेह, संदिग्ध। नेक्स्ट सीव का मतलब क्या होता है? सिलाई करना। सीव का मतलब क्या होता है? सिलना या सिलाई करना। नेक्स्ट क्लैप का मतलब ताली बजाना। क्लैप का मतलब क्या होता है? ताली बजाना। ओके, आई होप आपको समझ में ये वाला आ रहा होगा पॉइंट। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, ध्यान को देखिए, यहाँ पे देखिए, कट। कट का मतलब क्या होता है? काटना। कट का मतलब क्या होता है? काटना। और चोप का मतलब भी क्या होता है? चोप का मतलब भी काटना, लेकिन गोल गोल काटना। क्या? कट का मतलब काटना, कैसे भी काटना, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी काटना, कुछ भी काटना। कट का मतलब काटना होता है। नेक्स्ट चोप का मतलब भी काटना होता है, लेकिन गोल गोल काटना। तो चोप का मतलब गोल गोल काटना। नेक्स्ट एक होता है चॉपर। चॉपर, चॉपर के बारे में सुने हैं? चॉपर का मतलब क्या होता है? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर, चॉपर कहो या हेलीकॉप्टर कहो। हेलीकॉप्टर कहाँ रहता है? हेलीपैड पे। हेलीपैड, हेलीकॉप्टर का रहने का स्थान का नाम क्या है? हेलीकॉप्टर के रहने का स्थान, रखने का स्थान, उतरने का नाम क्या है? हेलीपैड। ये कहाँ पे रहता है? हेलीपैड पे रहता है। वहां से क्या होता है? लैंडिंग होता है या टेक ऑफ होता है? टेक ऑफ होता है। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? उड़ जाना। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? जमीन छोड़ देना, उड़ जाना। और लैंडिंग का मतलब क्या होता है? उतरना। तो चॉप का मतलब क्या होता है? काटना। और चॉपर का मतलब क्या होता है? ये मत समझिए ना कि रीड का मतलब पढ़ना, रीडर का मतलब पढ़ने वाला नहीं। यहाँ पे भी चॉपर, CHOPER, ध्यान रखिए, CHOPER। चॉपर ऐसे रहे तब काटने वाला। चॉप, चॉप का मतलब काटना, और चॉपर का मतलब काटने वाला, ये हो जाएगा। लेकिन चॉपर बोला CHOPPER, चॉपर का मतलब हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर, ये चॉपर बोलिए या हेलीकॉप्टर बोलिए, दोनों सेम। लेकिन चॉपर और जहाँ हेलीकॉप्टर, चॉपर या हेलीकॉप्टर दोनों सेम है। ये रहने, इनके रहने का स्थान का नाम क्या है? हेलीपैड। ठीक। चॉपर यानी हेलीकॉप्टर, चॉपर यानी हेलीकॉप्टर का रहने का स्थान का नाम क्या है? एरोप्लेन का रहने का नाम क्या है? एरोप्लेन जहां पर रहता है हैंगर। कहाँ रहता है? हैंगर में। कहाँ रहता है? हैंगर। एरोप्लेन कहाँ पर रहता है? हैंगर में। ओके, इतना समझ में आ रहा होगा आई होप। नेक्स्ट देखिए, प्लाव का मतलब क्या होता है? प्लाव का मतलब क्या होता है? जोतना। क्या था ना, खेत तो जोता जाता है ना, तो प्लाव किया जाता है। प्लाव करने का मतलब क्या? जोतना। प्लाव करने का मतलब जोतना। नेक्स्ट क्रैम, CRAM, क्रैम का मतलब रट रट कर याद करना। क्रैम का मतलब क्या होता है? रटना। रटना कैसे का मतलब, मेरे कहने का मतलब रटना, इसका कैसे मालूम हो कि ये रटना है? रटना का मतलब जैसे एलिफेंट का मतलब क्या होता है? हाथी। छोटे बच्चे कैसे करते हैं? एलिफेंट, एलिफेंट मिस हाथी, एलिफेंट, एलिफेंट मिस हाथी, एलिफेंट, एलिफेंट मिस हाथी। ये क्या हो रहा है? रट रहा है। तो रटने का इंग्लिश क्या होता है? क्रैम। क्रैम का मतलब क्या होता है? रटना। नेक्स्ट डाई का मतलब क्या होता है? DIE, डाई का मतलब मर जाना। DIE, ध्यान रखिए, DIE, डाई का मतलब होता है मर जाना। और डेट का मतलब क्या होता है? DEAD, डेट का मतलब होता है मृत्यु। क्या? डेट का मतलब मृत्यु। और डेथ का मतलब, डेथ का मतलब मृत्यु होता है, लेकिन कैसा है? ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है। ठीक। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब मर जाना, लेकिन DYE, डाई का मतलब रंगना। क्या? रंग, जैसे दीवार वाल क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। दीवार को क्या किया जाता है? पेंट किया, इसका मतलब डाई किया जाता है, रंगा जाता है। तो डाई का मतलब क्या होता है? रंगना। नेक्स्ट इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है?
इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? निरीक्षण करना। इन का मतलब क्या होता है? अंदर। इन का मतलब अंदर। इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? निरीक्षण करना। तो इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। क्या? जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट वे, WEIH, वे का मतलब जोखना। वे का मतलब क्या होता है? जोखना। कोई भी चीज, आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, ये क्या किया जाता है? जैसे मार्केट में जाते हैं तो क्या करते हैं? 1 किलो आलू देते हो, क्या किया जाता है? उसको क्या करता है? शॉपकीपर क्या करता है? दुकानदार क्या करता है भाई? उसको जोखता है। तो जोखता है इंग्लिश में क्या किया जाता है? अब क्या बोला जाता है? वे। WEIH, वेच नहीं, वे का मतलब जोखना। अब वे का मतलब ये क्या होता है? दे का मतलब वे होता है। अब एक मतलब हे का मतलब क्या होता है? भूसा होता है। HAY, हे का मतलब भी भूसा होता है। हे का मतलब क्या होता है? भूसा होता है। और WHEY, वे का मतलब क्या होता है? मट्ठा। WHEY, वे का मतलब क्या होता है? मट्ठा होता है। डिग का मतलब क्या होता है? डिग का मतलब खोदना। डिग का मतलब क्या होता है? खोदना, गड्ढा खोदना। नेक्स्ट च्यू का मतलब चबाना। च्यू का मतलब क्या होता है? च्यू का मतलब चबाना होता है। च्यू का मतलब जैसे पान कोई चबाता है, हमेशा गुटखा चबाता है, तो ये क्या होता है? च्यू करता है। क्या करता है? च्यू करता है, चबाता है। इसको और कहा जाता है मॉडर्न में, क्या कहा जाता है? इसे मंच कहा जाता है। मंच मीन्स क्या होता है? चबाना। नेक्स्ट एंजॉय का मतलब आनंद लेना। नेक्स्ट स्टैंड का मतलब क्या होता है? खड़ा होना। स्टैंड का मतलब क्या होता है? खड़ा होना। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, देखिए। कट का मतलब काटना या चोप का मतलब काटना, दोनों का मतलब काटना। लेकिन कट का मतलब कैसे भी काटना, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी काटना। और चोप का मतलब गोल गोल काटना। नेक्स्ट प्लाव का मतलब जोतना। खेत क्या किया जाता है भाई? ट्रैक्टर से क्या किया जाता है? जोता जाता है, तो प्लाव किया जाता है। नेक्स्ट क्राइम का मतलब रटना। जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? बार बार एक शब्द को, दूसरे शब्द को, तीसरे शब्द को क्या करता है भाई? बार बार उसको रटता है, बोलता है। क्राइम का मतलब क्या होता है? रटना। नेक्स्ट डाई का मतलब क्या होता है? रंगना। डाई का मतलब क्या होता है? रंगना। नेक्स्ट इंस्पेक्ट का मतलब जांच पड़ताल करना। इंस्पेक्ट का मतलब जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट वे का मतलब जोखना। वे का मतलब जोखना। नेक्स्ट डिग का मतलब खोदना। डिग का मतलब खोदना। नेक्स्ट च्यू का मतलब चबाना। च्यू का मतलब चबाना। नेक्स्ट एंजॉय का मतलब आनंद लेना। एंजॉय का मतलब आनंद लेना। नेक्स्ट स्टैंड का मतलब खड़ा होना। स्टैंड का मतलब खड़ा होना। आई होप आपको बेटर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये केवल क्या दिए हैं? ये अभी बिगनर्स के लिए दिए हैं। क्या दिए हैं? अभी बिगनर्स के दिए हैं, जो स्टार्टिंग इंग्लिश करना, इंग्लिश सीखना चाहता है, इंग्लिश पढ़ना चाहता है, इंग्लिश को फील करना चाहता है, इंग्लिश में हर एक चीज करना चाहता है। जैसे इंग्लिश में बातें करना चाहता है, इंग्लिश में बोलना चाहता है, इंग्लिश को फील करना चाहता है, इंग्लिश वोकैब जानना चाहता है, इंग्लिश ग्रामर जानना चाहता है, इंग्लिश स्पोकन जानना चाहता है, प्रोनाउंसिएशन जानना चाहता है, नाउन प्रोनाउंसिएशन, कोई भी चीज हो इंग्लिश रिलेटेड, तो इस चैनल से आप सीख सकते हैं। ठीक, इस चैनल पे आप सीख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इतना हम बता दिए। क्या है? ये बेसिक है। क्या है? बेसिक है। आई होप आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा। एडवांस कितना डाल दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वहां से जाकर क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।